भारत अमेरिका के संबंधों में नया आयाम। दोस्ती को मिल गया है एक नया मुकाम। यूक्रेन मुद्दे पर रूस से बन रही है दूरी। पश्चिमी देश भी हैं भारत की मजबूरी। अमेरिका ही है पूरे मामले का जिम्मेदार। अपनों ने ही बाइडेन का कर दिया बंटाधार। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की तटस्थ नीति के खिलाफ बोलने वाले अमेरिका के अचानक सुर बदल गए हैं। जो अमेरिका कभी भारत को उसके ढुलमुल रवैये के लिए कोसता था, आज उनका गुणगान गा रहा है। कल तक भारत की जो नीति उसे खटक रही थी, आज वो दुनिया को उसके मायने समझा रहा है। भारत के साथ दोस्ती का नया आयाम बता रहा है। दुनिया को बता रहा है कि भारत उसके लिए कितना अहम है। अमेरिका के अचानक बदली इस भाषा ने चीन और पाकिस्तान के माथे पर बल ला दिया है। ऐसा लग रहा है मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, चेहरे पर 12 बज गए हों और उनका सुख चैन गायब हो गया हो। पड़ोसी मुल्कों का ऐसा हाल देखकर भारत भी चैन की बंशी बजा रहा है। हालांकि अमेरिका के इस बदले सुर के बाद भारत ने भी अपनी नीति में थोड़ा बदलाव किया है और यूएनएससी में रूस के प्रस्ताव पर वोट नहीं किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत और अमेरिका के संबंधों की इसी नई केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। इसकी पूरी जियोग्राफी समझाऊंगा। साथ ही ये बताऊंगा कि आखिर भारत ने अपने सबसे पुराने और अहम सहयोगी रूस का यूएनएससी में साथ क्यों नहीं दिया। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो वीडियो को स्किप नहीं करें, क्योंकि आज का ये वीडियो भारत का मान बढ़ाने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज नाउ। दोस्तों, आपको भारत और अमेरिका के बीच पक रही खिचड़ी और उसमें लगने वाले तड़के के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि रूस और यूक्रेन युद्ध के लिए बाइडेन प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बाइडेन प्रशासन पर इतना बड़ा आरोप कोई और नहीं, खुद उनके ही नुमाइंदे लगा रहे हैं। अमेरिका में राजनीतिक मामलों के जानकार जॉन जे मीयरशाइमर ने हाल ही में द इकोनॉमिस्ट में प्रकाशित एक ओपिनियन पीस में लिखा है कि यूक्रेन संकट के लिए पश्चिमी देश और विशेष रूप से अमेरिका जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी और यूरोपीय नीति निर्माताओं ने यूक्रेन को पश्चिम में एकीकृत करने की कोशिश की, जिसके बाद ये सारा संकट खड़ा हुआ है और अब इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संकट 2008 में नेटो के बुकारेस्ट शिखर सम्मेलन में शुरू हुआ, जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन ने नाटो गठबंधन को ये घोषणा करने के लिए प्रेरित किया कि यूक्रेन और जॉर्जिया नाटो के सदस्य बन जाएंगे। मीयरशाइमर ने लिखा कि 2021 के अंत में पश्चिमी देशों ने रूस की सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया, जो सीधे वर्तमान युद्ध का कारण बना है। मीयरशाइमर यही नहीं रुके, उन्होंने अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को मदद देने के नाम पर युद्ध को और भड़काने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश युद्ध खत्म करने की दिशा में कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि युद्ध और घातक होता जा रहा है और विनाश की लीला बढ़ती जा रही है। दोस्तों, मीयरशाइमर की इस रिपोर्ट से साफ है कि भारत की नीति रूस को लेकर बिल्कुल सही थी। उसने कुछ भी गलत नहीं किया, तभी शायद भारत को लेकर अमेरिका के सुर बदल गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका के लिए भारत अब अलग अलग मुद्दों पर पसंद का साथी है। उन्होंने कहा कि जब स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक की बात आती है तो हमने इस क्षेत्र में साझा रूप से रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ निवेश किया है। लिहाजा ऐतिहासिक संबंधों की बात करें तो भारत के साथ साथ अब हम पसंद के साथी हैं, जैसा कि हमारा रिश्ता दुनिया के कई अन्य देशों के साथ है। और जहां तक क्वाड की बात है तो भारत इसका अहम साथी है। क्वाड में इंडो पैसिफिक क्षेत्र को स्वतंत्र रखना और खुला रखना इसकी नीति का केंद्र है। दोस्तों, अमेरिका का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा था कि रूस के परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति को हम समझते हैं। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी रूस को लेकर भारत के रुख पर बयान दिया था, लेकिन आज का ये बयान उस बयान से बिल्कुल उलट था। अपने बयान में बाइडेन ने कहा था कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत का इस पूरे मामले में रुख काफी हद तक अस्थिर रहा है। बाइडेन ने कहा था कि क्वाड में जापान और ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ आक्रमणकारी रवैया दिखाया और उनका रुख काफी सख्त रहा, लेकिन भारत एक अपवाद के रूप में रहा और उसका इस पूरे मुद्दे पर ढुलमुल रवैया रहा है। दोस्तों, अमेरिका के बयान के बाद हालांकि भारत ने साफ कर दिया था कि रूस को लेकर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे अमेरिका कुछ भी कहे, जिसके बाद अमेरिका को लगने लगा था कि भारत अपना रुख नहीं बदलेगा। लिहाजा उसने अपना ही बयान बदल दिया और भारत को अपना परम सहयोगी बता रहा है। भारत के रुख को लेकर अमेरिका का बयान बदला तो भारत ने भी बड़प्पन दिखाया और यूएनएससी में रूस के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया।
दरअसल यूक्रेन मानवीय हालात के समाधान को लेकर रूस ने यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव पेश किया था, जिसके समर्थन में वोट करने से भारत ने दूरी बना ली। भारत ने पश्चिमी देशों का साथ देते हुए इस प्रस्ताव पर वोट नहीं किया। इस प्रस्ताव का अधिकतर देशों ने विरोध किया और रूस को यूक्रेन पर हमले का जिम्मेदार बताया। भारत के साथ यूएई ने भी पश्चिमी देशों का साथ देते हुए रूस के प्रस्ताव पर वोट नहीं किया। इस प्रस्ताव पर सिर्फ रूस और चीन ने ही रूस के समर्थन में वोट किया, जबकि 13 देशों ने इस प्रस्ताव से दूरी बना ली। रूस के इस प्रस्ताव पर अमेरिका ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि रूस ने युद्ध छेड़ा, उसने ही हमला किया और उसने ही यूक्रेन में घुसपैठ की। यूक्रेन में लोगों पर अत्याचार का एकमात्र जिम्मेदार देश रूस है। अब रूस चाहता है कि हम उस प्रस्ताव को पास करें जो इनकी क्रूरता को भी स्वीकार न करे। रूस की ओर से ये बेहद गैर जिम्मेदाराना कदम है। ये रूस की बेशर्मी है कि उसने ये प्रस्ताव पेश किया है कि यूक्रेन में मानवीय संकट का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समाधान निकाले, जिसके लिए सिर्फ खुद रूस ही जिम्मेदार है। वहीं ब्रिटेन के राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने कहा कि अगर रूस मानवीय स्थिति की परवाह करता है तो वो बच्चों पर बमबारी करना बंद करे, बजाय इस तरह के चाल चलने के। लेकिन इन लोगों ने बमबारी बंद नहीं की है। बता दें कि रूस के प्रस्ताव का सिर्फ चीन ने समर्थन किया। उसने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया। चीन ने कहा कि यूएनएससी को यूक्रेन में मानवीय संकट का हल निकालने में भूमिका निभानी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूएनएससी में प्रस्ताव पास होने या खारिज होने के लिए कम से कम 9 वोट चाहिए होते हैं, लेकिन रूसी प्रस्ताव पर सिर्फ रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने वोट किया, जिसकी वजह से इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। दोस्तों, पीएम मोदी की नीति का दुनिया लोहा मानती है। उनकी इस नीति के कारण उनका हर जगह डंका बज रहा है। दो विरोधी देशों को साथ लेकर चलने की उनकी कला के सभी कायल हैं, तभी तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी भारत के रिश्ते रूस और अमेरिका से बने रहे। हाँ, ये बात जरूर है कि रूस और यूक्रेन युद्ध ने इस रिश्ते में कुछ समय के लिए तल्खी जरूर ला दी थी, लेकिन पीएम मोदी ने उसे भी मैनेज कर दिया। दोस्तों, पीएम मोदी की नीति की ही देन है कि रूस और अमेरिका दोनों भारत को अपना परम सहयोगी बता रहे हैं, उसके साथ अपने रिश्तों को बढ़ाना चाह रहे हैं। वहीं अगर बात करें हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के, तो रूस के साथ देने के चक्कर में उसके लेने के देने पड़ गए हैं। अमेरिका उसे धमका रहा है, उसे कुत्तों की तरह दुत्कार रहा है, लेकिन मियां जान जाए तो जाए कहां। चीन और रूस उन्हें पैसों की वैसी मदद नहीं कर सकते जैसी अमेरिका करता है, लिहाजा मन महसूस कर रह जाता है। भारत को जहां यूक्रेन मुद्दे पर दुनिया भर का समर्थन मिल रहा है, वहीं पाकिस्तान इसे लेकर अलग थलग पड़ गया है। मियां इमरान खुद इस बात को कह चुके हैं कि भारत की नीति को दुनिया से माथे पर लगा रही है। वहीं बारी जब पाकिस्तान की आ रही है तो अमेरिका और दूसरे देशों की भाषा बदल जा रही है। दोस्तों, यहाँ आपको ये बताना भी जरूरी है कि भारत को चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के साथ की जरूरत है, क्योंकि वो खुलकर चीन की खिलाफत कर रहा है। उसे चेता रहा है कि भारत की सीमा पर कब्जा करने की उसकी नीति को कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता, और वो इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा है। जहां तक रूस की बात करे तो वो चीन और भारत को मिल बैठकर यह मुद्दा सुलझाने की सलाह दे रहा है। दोस्तों, माना यह भी जा रहा है कि अगर चीन भारत पर हमला कर देता है तो संभव है कि रूस भारत के साथ खड़ा न होकर तटस्थ रहने की नीति अपनाए, जैसा कि वो पहले भी भारत चीन युद्ध के समय कर चुका है। ऐसे में अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों का साथ भारत के लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इनकी बदौलत चीन की अक्ल को ठिकाने लगाया जा सकता है। वैसे तो मादरे हिंद के सपूत अकेले ही चीन के प्यादों को सबक सिखा सकते हैं, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए जिस आधुनिक हथियार और सैन्य साजो सामान की जरूरत होगी वो हमें पश्चिमी देशों से ही मिलेगा। हालांकि चीन जानता है कि मां भारती के सपूत बिना हथियार के ही युद्ध में उसकी बैंड बजा देंगे, लेकिन कहते हैं कि ताकत का घमंड किसी को भी अंधा बना देती है। चीन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर वो भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। उसे लग रहा है कि वो भारत को दूसरे देशों की तरह हड़का देगा, लेकिन पीएम मोदी ने उसके फन को कुचलना शुरू कर दिया है, जिससे वो झटपटा रहा है। अपनी सैन्य ताकत भारत को दिखाना चाह रहा है, लेकिन चाह कर भी वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि सामने जो है वो कोई हलवा नहीं, वो हिंदुस्तान है, जिसके सिरमार पीएम मोदी हैं, जिनसे दुनिया की फटती है। तो फिर ड्रैगन की क्या बिसात है। शायद इसीलिए अमेरिका की अकड़ भी भारत के आगे ढीली पड़ गई है और अब वो भारत को अपना मित्र बता रहा है। दोस्तों, अमेरिका भी जानता है कि अगर उसे चीन को जवाब देना है तो उसे भारत का साथ चाहिए, नहीं तो चीन उसके माथे पर चढ़कर नाचने लगेगा। लिहाजा वो किसी भी कीमत पर भारत का साथ नहीं खोना चाहता है। जय हिंद, जय भारत।